हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही थी उसका हम आज पार्ट 15 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वो हम इसमें देखेंगे। और फ्रेंड्स, एंशंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज अपलोड हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट तैयार है। उन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियोस की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उन लिंक के जरिए भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको साइंस, डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट पोस्ट अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा पार्ट चल रहा है वो हम पार्ट 15 आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, लेकिन किसी पार्टी के तरफ से नहीं। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ये मैं नोट कर देता हूँ। आयोजन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में हुआ था। फर्स्ट 1930 में हुआ। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में हुआ और तीसरे का 1932 में हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक बार रिपीट करता हूँ, बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, लेकिन किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था। पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो उसका राइट आंसर है भिकाजी कामा ने। भिकाजी कामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भिकाजी कामा ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। मैडम भिकाजी कामा को क्रांतिकारियों का माता कहा जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैडम भिकाजी को क्रांतिकारियों माता कहा जाता है। और इन्होंने ही 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में भारतीय तिरंगा लहराया था। ठीक है, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में। ठीक है, कब? 1907 में। ठीक है, जर्मनी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र मामला भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा दी गई थी और भगत सिंह को इतिहास में हम शाहिद ए आजम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। ठीक है, और भगत सिंह को हम क्या कहते हैं? शाहिद ए आजम। शाहिद ए आजम। ठीक है, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है, किसके द्वारा की गई थी? तो भगत सिंह
जी के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। तो मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ पुस्तक की रचना भगत सिंह ने की थी और भगत सिंह ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? 1924 में। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि भगत सिंह ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और 1928 ईस्वी में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था और कहीं कहीं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में सचिंद्रनाथ सन्याल का नाम मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस को दो भागों में बांटा गया था। नरम दल रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो वहीं गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सूरत अधिवेशन 1907। कब? 1907 सूरत अधिवेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस दो भागों में बट गया। नरम दल वाले रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि कांग्रेस आंदोलन को न तो आम जनता से प्रेरणा प्राप्त हो रही थी और न ही उन्होंने इसकी योजना बनाई? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। तो लाला लाजपत राय को पंजाब के शेर एवं पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन को न तो आम जनता से प्रेरणा प्राप्त हो रही थी और न ही इन्होंने कोई योजना बनाई। और लाला लाजपत राय की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। और लाला लाजपत राय को पंजाब के शेर एवं पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा टाइम पंजाब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है भारत विधाता। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत विधाता नाम से प्रकाशित हुआ था और इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें भारत का ग्लेडस्टन भी कहा जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन की आर्थिक कुरीतियों का वर्णन किया है। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। दादा भाई नौरोजी को स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्हें भारत का ग्लेडस्टन भी कहा जाता है। ठीक है, ये मैं नोट कर देता हूँ, इनको भारत का ग्लेडस्टन, ठीक है, ये ला है, ग्लेडस्टन भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन की आर्थिक कुरीतियों का वर्णन किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज
के भवन में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज A.O. ह्यूम ने किया था और यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था और यह भारत में अपना अधिकांश समय शिमला में बिताया था और इसलिए इसे शिमला का सन्यासी कहा गया है। एक बार रिपीट करता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज A.O. ह्यूम ने किया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था। यह भारत में अपना अधिकांश समय शिमला में बिताता था, इसलिए इसे शिमला का सन्यासी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी कब? 1 जनवरी 1923 के इलाहाबाद की धरती पर हुई थी और स्वराज पार्टी ने अपने सदस्य विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफल हुए थे। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक पूछे जाए तो आपको आंसर करना है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगर ऑप्शन में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू होता तो हम दोनों को एक साथ टिक करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम और उनका फुल फॉर्म है एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एल ऑक्टावियन ह्यूम ने किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। तो 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि उसने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह मानना था कि उसने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए किया और लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी भी इनको कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज A.O. ह्यूम ने किया था। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय उसके कुल की संख्या 72 थी। ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो पूना में होने वाला था, लेकिन हैजा फेल जाने के कारण पूना में नहीं होकर बंबई में हुआ था। ठीक है, पूरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई? मैंने आपको बताया 1931 में। तो लाहौर षड्यंत्र के तहत 23 मार्च, डेट भी आपको याद रखना, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई थी और भगत सिंह को इतिहास में हम शहीद ए आजम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।
और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।